हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। जिनके भी फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है। क्या कुछ एडिट करना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप इसको एडिट नहीं करोगे, करेक्शन नहीं करोगे तो आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट हो जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो। अभी मॉर्निंग में आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था आज के दिन से ही करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है। मैं हमेशा से कहता हूँ कोई भी अपडेट गलत नहीं होती है, तो भरोसे के साथ चैनल से बने रहना। पूरा एडमिशन तक आपको गाइड करने वाला हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। इसके माध्यम से हमारा पैरा मेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन होगा। प्रवेश परीक्षा नहीं होनी है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। आप देखेंगे एप्लीकेशन एडिट विंडो स्टार्ट डेट, ये आपका 24 अगस्त, कहने का मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसके लिए 28 अगस्त रखा गया है। अब क्या करना है आपको, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका फॉर्म ठीक है या उसमें कुछ गड़बड़ है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। आप अपना ईमेल आईडी ओपन करिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आप लोगों ने दिया हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब फॉर्म फिलअप हो रहा था कि ऐसा कोई ईमेल देना जो कि 3-4 महीने आराम से आपके फ़ोन में रहना चाहिए। तो अपना ईमेल आईडी ओपन करिए सभी बच्चे। वहाँ पर देखेंगे आपको एक एसएमएस आया होगा। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ होगा, गलत होगा, तो आपको एक एसएमएस आया होगा। जैसे वहाँ पर फोटो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ऐसा करके मैसेज आया होगा। या तो आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करो। कुछ बच्चों में आ रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट सही से अपलोड करो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का दे रहा है। और कुछ बच्चों का आ रहा है 10th की मार्कशीट सही से अपलोड करो और सर्टिफिकेट। और कुछ में आ रहा है 12th की मार्कशीट सही से अपलोड करो, सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट भी ठीक है। और कुछ बच्चों का आ रहा है क्या, निके में आ रहा है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना सही से अपलोड करो, ऐसा करके। अब देखो इसमें से हर एक वजह से फॉर्म नहीं रिजेक्ट किए जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूँ। अगर आपको मैसेज आया है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने का, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने का, तो मान के चलिए अगर इसको एडिट नहीं किया आपने तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहने वाली है। फोटो के चलते फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कास्ट सर्टिफिकेट के चलते नहीं होगा, लेकिन अगर ये वैलिड नहीं लगाओगे तो आपका रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। जैसे EWS में आ रहे हो, OBC में आ रहे हो, तो तुम लोगों से बोला गया था 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगाना, इसके पहले का लगा दिए हो। तो आपको तो लग रहा मेरा तो सब कुछ सही है, एडिट नहीं करोगे तो इसको हटा दिया जाएगा। बाद में जनरल में काउंट कर लिया जाओगे, अनरिजर्व में, और कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक एक रैंक के लिए मारामारी चलती है, तब जा करके एक सीट मिलती है। बात क्लियर है? वैसे जो हमारे SC और ST कैंडिडेट है, ये लोग सोचते हैं हमको तो कुछ सुधार करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको भी ध्यान देना है। SC ST का सर्टिफिकेट है तो आपके स्टेट से वेरीफाइड होना चाहिए। नेशनल सॉरी सेंट्रल वाला लगाओगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर जनरल में काउंट किए जाओगे, समस्या होगी। डोमिसाइल के लिए किसके में आ रहा है? जो बच्चे रहने वाले तो यूपी के हैं, जन्म स्थान यूपी है, लेकिन पढ़ाई इन्होंने अदर स्टेट से कर लिया। जैसे आधार में दिया है कि आप यूपी के निवासी है, लेकिन क्या किया आपने, पढ़ाई अदर स्टेट से कर लिया, मम्मी या पापा का या दोनों का ही जॉब लगा है अदर स्टेट में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तो पेरेंट्स तो वही रहेंगे, बच्चों को ले करके रहते। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपकी पढ़ाई उधर पे चली है तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, तो आपको वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बात क्लियर है? नहीं तो आपको भी कर देगा बाहर। बाकी इन सब वजहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बस जनरल में काउंट किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो सभी बच्चे अपना ईमेल आईडी ओपन कर ले। और ध्यान दे, आपको मैं अभी बता देना चाहता हूँ, पेड काउंसलिंग के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके माध्यम से हजारों बच्चे हैं दोस्तों, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओ, किसी भी कोर्स में जाओ, इस चैनल से गए स्टूडेंट्स मिल जाएंगे
जिनको पैरामेडिकल के बारे में पता नहीं था, जिनको ओटी टेक्नीशियन के बारे में नहीं पता, डीएमएलटी के बारे में नहीं पता, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन के बारे में नहीं पता, आज वो केजीएमयू जैसे कॉलेज में है, सैफई जैसे कॉलेज में है, गोरखपुर में है, मेरठ में है, कानपुर में है, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जो जॉब कर रहे हैं। लगातार 2021 से इसको मैं कवर कर रहा हूँ और एक भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होती है। तो जो पेड काउंसलिंग चल रही है उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन करिएगा, 9517193475। इस पर सिंपल में एसएमएस करिए UPSMFSC पेड काउंसलिंग। इससे ज़्यादा कुछ भी मत लिखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एसएमएस होते हैं, रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इतना आप एसएमएस कर देंगे, वहाँ पे बैठे लोग समझ जाएंगे आप किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो। एक गाइडलाइन आपको भेजेंगे, उसी में बिल्कुल क्लियर रहेगा सब कुछ। तो ध्यान दीजिए, 200 बच्चे जो स्टार्टिंग के आएंगे इनके लिए चार्जेस 500 रुपीज़ रखा गया है। इसके बाद आप बुकिंग करवाते हैं तो सभी बच्चों को 1000 रुपीज़ पेमेंट करना अनिवार्य होगा। इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, कोर्स की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, काउंसलिंग स्टार्ट होने पर जो आपकी रैंक पर, ओपन रैंक, जो आपकी कैटेगरी रैंक, अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी रैंक पर आपको अलॉट हो सकता है। बेहतर कॉलेज, बेहतर कोर्स दिलवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाई मिस्टेक आपकी रैंक ज़्यादा हो गई, हम नहीं दिलवा पाए आपके, तो आपका इसमें से एक भी रुपए रखा नहीं जाता है, पूरे पैसे आपके वापस कर दिए जाते हैं। और जैसे मान लो आपने फर्स्ट में बुकिंग करवाया लेकिन आपको सीट नहीं मिला, तो मैं आपके उसी पैसे से आपको सेकंड काउंसलिंग में लिस्ट भेजने वाला हूँ, फिर थर्ड में भी भेजने वाला हूँ अगर नहीं अलॉट हो रहा है। लेकिन अगर आपकी रैंक ज़्यादा हो गई, या तो आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो, जैसे मेरिट बन रही 55%, 56%, कह रहे हो कि हमको DMLT ही चाहिए, तो सभी को पता है मुश्किल है मिलना यहाँ पे। लेकिन अगर हम आपको थर्ड काउंसलिंग तक नहीं दिलवा पाए, तो आपको भी पता है आपके साथ में मैंने मेहनत किया हुआ है 3 काउंसलिंग का, लेकिन मुझे फिर भी कोई चार्ज आपसे नहीं चाहिए, आपका पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा थर्ड काउंसलिंग के बाद। बात क्लियर है। अभी बच्चे CA HET काउंसलिंग करवाए थे, 800 से ज़्यादा लोगों का हमने काउंसलिंग करवाया, उनको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत का चार्ज लगता है। बाकी अगर जिनको नहीं मिला, ईमानदारी से बिल्कुल पैसे आपके रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत में आप बुकिंग करा सकते हैं। 200 बच्चों का जो रखा गया है, इसको इसमें आते हैं तो 500 देना होगा, इसके बाद 1000 रुपीज़ देना अनिवार्य होगा। ठीक, व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप लोग एडिट के लिए अपना एक बार ईमेल आईडी ओपन करिए, उसमें बताया रहेगा क्या कुछ एडिट करना है। साथ में इस पर क्लिक कर लेना, लॉगिन फॉर जो एग्जिस्टिंग यूजर करके लिखा था, एप्लीकेशन आईडी इंटर करो, पासवर्ड इंटर करो, ये कैप्चा नीचे फिलअप करके लॉगिन कर लो। जो भी एडिट करने का मैसेज आया था उसको आप लोग एडिट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।